अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बच्चों की नशोनुमा के सिलसिले में सेंसरी प्ले और लर्निंग की अहमियत के बारे में बात करेंगे। बच्चे पैदाइश से पहले ही अपने सेंसेस का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और इसका बराह रास्त ताल्लुक होता है उनकी दिमाग की नशोनुमा से। इसीलिए सेंसरी प्ले और लर्निंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है अर्ली चाइल्डहुड में। पैदाइश के बाद बच्चों के माहौल में जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं, आवाज़ें हैं, रंग हैं और जो भी उनके एनवायरनमेंट में हो रहा होता है, वो बहुत तेज़ी से उसको अपने दिमाग के अंदर जज़्ब करना शुरू कर देते हैं और महसूस करते हुए वो सीखना भी शुरू कर देते हैं और इसी से उनके दिमाग की नशोनुमा भी तेज़ी से शुरू हो जाती है और इसकी रफ़्तार इतनी तेज़ होती है नाज़रीन कि मेडिकल साइंसेस की रिसर्च के मुताबिक 90% बच्चों का जो दिमाग की नशोनुमा है वो 5 साल की उम्र से पहले मुकम्मल हो चुकी होती है। ये झलक है न्यूरल सिनेप्सिस की, जो बच्चों के जहन में मौजूद, दिमाग में मौजूद जो सेल्स हैं उनके अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है एक से दूसरे में। और ये जो धागे से नज़र आ रहे हैं आपको, ये न्यूरल कनेक्शंस हैं। बच्चे जितना ज़्यादा सीखते हैं इतने ही ये न्यूरल कनेक्शंस मज़बूत होते हैं और इस तरह एक मज़बूत और सॉलिड लर्निंग की बुनियाद पड़ रही होती है उनके दिमाग में। छोटे इन्फेंट्स और शीरख्वार बच्चे तो हर चीज़ को मुंह में लेके उसके बारे में जानना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं हर चीज़ के बारे में। लेकिन जब थोड़े बड़े होते हैं तो फिर वो अपने हाथों को भी इस्तेमाल करते हैं और उससे भी छू कर चीज़ों को महसूस करते हैं। नाजरीन, हम आइसोलेट करके किसी एक सेंस को नहीं कह सकते कि बच्चे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में तो वो जो भी सीख रहे होते हैं उसमें उनके सारे सेंसेस इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसीलिए इसको हम सेंसरी लर्निंग कहते हैं। तो सेंसरी लर्निंग का जो फोकस है वो है नेचर या कुदरत। जो भी आपके घर में कुदरती अशिया मौजूद हैं वो थोड़ी देर के लिए बच्चों को खेलने के लिए ज़रूर दें और उनको वॉच करते रहें कि वो अपने मुंह में या नाक में ना डालें ये चीज़ें, लेकिन किसी भी बिन में, जार में डाल के आप उनको ये थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए दें। घर में मौजूद मुख्तलिफ अशिया से मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ टेक्सचर के जो फैब्रिक्स होते हैं उनको इस्तेमाल करके आप बच्चों के लिए इस तरह के सेंसरी टॉयज़ बना सकते हैं जिनसे बच्चे बहुत शौक से खेलते हैं। सेंसरी प्ले का ताल्लुक ज़्यादातर कुदरती अशिया के साथ खेलने से होता है। इसलिए जो भी आपके घर के अंदर बाग में इस तरह की जो भी अशिया हैं कुदरती जिनसे आप समझते हैं कि बच्चे खेल सकते हैं, वो उनको खेलने के लिए ज़रूर दीजिए। दोस्तों, आपके घर में और घर से बाहर का जो भी माहौल है उसमें बहुत सारी कुदरत की ऐसी चीज़ें हैं जो आप जिनकी जिनकी तरफ आप अपने बच्चों की तवज्जो दिला सकते हैं और उनको कंप्यूटर और स्क्रीन प्ले की दुनिया से बाहर हकीकी दुनिया की चीज़ों से मुंसलिक कर सकते हैं। उनके बारे में गुफ्तगू करके उनके उनकी डिटेल्स के बारे में बात करके बच्चों को इससे आगाह करिए। दोस्तों, बच्चों को कुदरती और हकीकी ज़िंदगी के खूबसूरत मज़ाहिर जो हैं उनसे मुतारफ़ करवाइए, उनसे बात करिए, उनको सही अल्फाज और बयान सिखाइए अपने बच्चों को, ताकि उनकी लैंग्वेज डेवलप हो और वो ज़िंदगी की खूबसूरतियों को महसूस करने और उनको बयान करने के काबिल हो सकें और उनकी जो भी सेंसरी लर्निंग हो रही है उसको वो मानी खेज तरीके से अपना सकें, सीख सकें। सेंसरी प्ले के दोस्तों बहुत से फ़ायदे हैं, जिसमें से कुछ ये है कि बच्चे अपने हवासे कमसा का भरपूर इस्तेमाल करने के आदी होते हैं और उनकी गहरी और पायदार ज़हनी नशोनुमा होती है जो आगे चलकर उनकी कॉम्प्लेक्स लर्निंग में, पेचीदा लर्निंग
میں مدد دیتی ہے۔ پھر قدرتی ماحول سے ان کا ذاتی رابطہ ہوتا ہے، زبان و بیان اور لینگویج کی نشو و نما ہوتی ہے، خصوصی اور مجموعی حرکت کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ان میں بھی بہتری آتی ہے۔ اور اگر بچے ذہنی طور پہ پریشان ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں کسی وجہ سے، اور اس وقت ان کو ان کا پسندیدہ سینسوری مٹیریل یا سینسوری ٹوائے آپ کھیلنے کے لیے دیں گے تو وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں اور اعصابی طور پر سکون محسوس کرتے ہیں۔ اگلی سلائیڈ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جس میں 2 سے 5 سال کی عمر کے بچے ایک قدرتی ماحول میں موجود ہیں جہاں سمندر کا پانی ہے، ریت ہے، ہوا ہے، پتھر ہیں اور لہروں کی آواز ہے۔ تو بچے اپنے سارے سینسز کو استعمال کرتے ہوئے بھرپور طریقے سے سینسری پلے کو انجوائے کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں، ہاتھوں اور پیروں سے ریت کو محسوس کر رہے ہیں، پتھر کا وزن محسوس کر رہے ہیں، گیلی ریت کو پھینکنے کا تجربہ کر رہے ہیں۔ بے شک یہ ایک ڈائنامک لرننگ ایکسپیرینس ہے اور میں نہیں سمجھتی کہ مصنوعی قیمتی کھلونے اس کا کوئی نعم البدل ہو سکتے ہیں۔